दोस्तों, हर किसी की ये ख्वाहिश रहती है कि दूसरा हमारे को पसंद करे, दूसरा हमारे को अच्छा कहे, हम दूसरे को अच्छा लगें। तो उसके लिए दोस्तों क्या है, दूसरा हमारे को पसंद करता है दोस्तों, अगर हम उसको कुछ मटेरियलिस्टिक वे से उसकी कुछ हेल्प करते हैं, उसको कुछ गिफ्ट देते हैं, उसके दुख सुख में काम आते हैं, उसके लिए कहीं भी हेल्पफुल होते हैं, उसके किसी काम में हम हेल्प करते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं दोस्तों जिसके कारण दूसरा हमारे को पसंद करेगा। परंतु अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिजिकली कुछ भी हम उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं, और इकोनॉमिकली फिनेंशियली उसको किसी तरह से हम हेल्पफुल नहीं हैं दोस्तों, क्या फिर भी वो दूसरा सामने वाला हमारे को पसंद कर सकता है? दूसरे को हम अच्छे लग सकते हैं? तो दोस्तों, बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि मेरे को भगवान ने कुछ नहीं दिया। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति जो है भगवान को शिकायत करता है कि भगवान, मैं जो है दूसरे को दान में क्या दूं, मेरे को तो आपने पहले से ही बहुत कम दे रखा है। तो भगवान कहते हैं कि तेरे को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया है, एक ऐसी चीज दी है जो तू बांट सकता है, दूसरे को दान में दे सकता है। दोस्तों, वो क्या चीज है? दोस्तों, वो चीज है हमारी मुस्कुराहट। दोस्तों, स्माइल। दोस्तों, स्माइल जो है, मुस्कुराहट जो है, वो एक जादुई काम करती है। एक तरह से बहुत बड़ा काम हमारा आसानी से कर देती है दोस्तों। जो काम लाखों रुपए में नहीं हो सकता, वो मुस्कुराने से हो सकता है। दोस्तों, क्या होता है कि मुस्कुराने से हमारा कुछ नहीं जाता है, फिजिकली हमारे को कोई लॉस नहीं होता है, फाइनेंशियली हम दूसरे को कुछ नहीं देते हैं, परंतु केवल मुस्कुराने से, मुस्कुराहट देने से दोस्तों हमारा कुछ नहीं जाता है, पर सामने वाला जो है माला माल हो जाता है। सामने वाले को जो है इतना कुछ मिल जाता है कि वो जो है हमारे को पसंद करने लगता है। तो दोस्तों, एक पुरानी बात है कि जो स्त्री का मादक हास्य, आत्मीय नजर और जबरदस्त समर्पण आदमी को जीने की हिम्मत देता है। दोस्तों, मादक हास्य, उसकी जो मुस्कुराहट है दोस्तों, एक मुस्कुराहट से क्या होता है कि हमारे को जीने की हिम्मत मिल सकती है। परंतु क्या है कि हम तो जो है रंडी के तेल पिए जैसे लगते हैं। हमारा चेहरा ही कुछ ऐसा होता है, शक्ल ही कुछ ऐसी होती है। दोस्तों, भगवान ने जैसी शक्ल बना दी है, जैसा चेहरा बना दिया है, उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। परंतु दोस्तों, अगर हमारे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट अगर हम ला सकते हैं दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हमारे को अपना दर्द दिल बयां करने के लिए अपना चेहरा जो है रोता हुआ दिखाना है। दोस्तों, हंसते हुए चेहरे से भी दर्द दिल बयां हो सकता है। वो सामने वाले की नजर है दोस्तों, वो कैसे उसको जजमेंट करता है, कैसे देखता है। आज अगर हम अपने आसपास कहीं भी नजर दौड़ाते हैं तो दोस्तों हमें जो है हंसते हुए चेहरे जो हैं वो नजर आते हैं, क्योंकि दोस्तों हंसने के पैसे मिलते हैं। अभी कोई रेस्टोरेंट होगा, कोई किसी चीज का शोरूम होगा दोस्तों, कोई कहीं भी कोई बड़ा ऑफिस होगा दोस्तों, कोई फैक्ट्री होगी, तो हर जगह जो है लड़कियों को बिठाया जाता है।
क्योंकि भगवान ने उन्हें जन्मजात जो है उनके अंदर एक गुण रखा है कि लड़की जो है वो मुस्कुरा सकती है, उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर देखी जा सकती है। तो दोस्तों हंसते हुए चेहरे के लिए दोस्तों वहाँ पे जो लड़की को एम्प्लॉयड किया जाता है। और दोस्तों बहुत सा जो काम जो है ऑफिस का उसकी जो मुस्कुराहट से हो जाता है। दोस्तों अगर टीचिंग के अंदर हम लेते हैं तो जो टीचर होते हैं दोस्तों, एक जो लेडी जो टीचर होती है वो अपनी मुस्कुराहट से सभी बच्चों का मन मोह लेती है। तो हमें जो है दोस्तों इस बात के अंदर कभी भी कंजूसी नहीं करनी है। हम कैसी भी सिचुएशन में होंगे, कैसे भी हमारे को दुख तकलीफ होगा, परंतु दोस्तों अगर हम अपने बिजनेस पर जाकर, अपने शॉप पे जाकर, अपने जो फैक्ट्री में जाकर अगर हम जो है वो गुस्सा, वो क्रोध जो है भरा चेहरा जो है वो कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे दोस्तों, वो कस्टमर जो है हमारे से सामान नहीं लेगा, जो एम्प्लॉई है वो हमारे को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो हैं अपने जो गम हैं दोस्तों उनको अंदर दबा कर रखें। हमारा चेहरा जो है दोस्तों वो स्माइलिंग फेस होना चाहिए, हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए। उससे क्या होगा दोस्तों कि दूसरा सामने वाला व्यक्ति हमें पसंद करेगा। हमारे को खुद में जब सामने वाला पसंद करेगा वो हमारे साथ अच्छी बात करेगा। अगर हमारा जो मूड ऑफ भी होगा दोस्तों तो उससे क्या होगा, हमारा मूड अच्छा हो जाएगा। परंतु अगर हमारा जो चेहरे के ऊपर हमारे जो मन के भाव जो हैं, हमारे दुख तकलीफ की जो सिम्टम हैं दोस्तों, अगर वो सामने आते हैं तो दोस्तों सामने वाला व्यक्ति भी हमें और दुख देगा और तकलीफ देगा, वो भी हमें और पेन देगा, पिंच करेगा दोस्तों। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है हमारा चेहरा जो है वो मुस्कुराता हुआ रखें, अपने आप को हमेशा खुश रखें, दूसरे के अंदर इन्वॉल्वमेंट करने के लिए दोस्तों हमेशा तैयार रहें, दूसरे के दुख सुख में शरीक होने के लिए हमेशा तैयार रहें, दूसरे के बारे में पूछें। दोस्तों क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने बारे में ही बताते रहते हैं, परंतु अगर हम दूसरों के बारे में पूछेंगे, दूसरों के सामने मुस्कुराएंगे, दूसरे की समस्या को लेकर दोस्तों अगर हम सिंसियर होते हैं, अगर हम जो है तब शिकन हमारे चेहरे के ऊपर आता है, दूसरे की प्रॉब्लम को लेकर अगर हम परेशान होते हैं तो दोस्तों समझा जा सकता है। परंतु खुद की प्रॉब्लम के लिए दूसरों को शो करना दोस्तों अच्छी बात नहीं है। अगर हम रामायण में देखते हैं कि भगवान राम को जो राज्याभिषेक होने वाला था, तो दोस्तों उसी क्षण जब इतनी खुशियां मनाई जा रही थी, सभी लोग इतने प्रसन्न थे, इतना जो सेलिब्रेशन चल रहा था उस समय, तो जब दशरथ जो है उसकी जो भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा होती है, तो दोस्तों राम के चेहरे के ऊपर कोई भी किसी तरह का शिकन नहीं आता है। उसके चेहरे की जो स्माइल है वो खत्म नहीं होती है, वो हंसते हुए चेहरे से, हंसते माथे से जो है उसको एक्सेप्ट करता है। तो दोस्तों हमें भी हमारे दुख हैं, सुख हैं दोस्तों, उनको खिले माथे स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों वो क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है वो भी जो है सोचती है कि मैं कैसे व्यक्ति के पास आ गई हूँ। तो प्रॉब्लम है, दुख है दोस्तों, हमारे को परेशान करने के लिए आता है। वो हमारी परीक्षा लेता है कि इसको मैं कितना परेशान कर सकता हूँ, इसको कितनी परेशान कर सकती हूँ। तो दोस्तों अगर हम जो है हंसते हुए चेहरे को लेकर, हंसते हुए मन से अगर खुशी खुशी जो है हर बात को एक्सेप्ट करेंगे, तो दोस्तों सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमारे को दुख नहीं दे सकता, पेन नहीं दे सकता। तो इसमें जो है हमारा डबल बेनिफिट रहता है। तो हंसता हुआ चेहरा ही दोस्तों सबको अट्रैक्ट करता है। हमारी जो मुस्कुराहट जो है
वो हमारे को लाखों का फायदा करवा सकती है। हमारे जो हर काम में वो सहयोगी होती है दोस्तों। ये बिना मोल का जो है अनमोल नुस्खा है दोस्तों, भगवान ने हमारे भीतर रखा है, उसको हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसे हमें जो है अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए हर जगह दोस्तों, जहां हमारा कोई स्वार्थ भी नहीं है। दूसरे के लिए भी हमें मुस्कुराना चाहिए, दूसरे के काम में भी हमें मुस्कुराना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी ऐसी बात नहीं है कि दूसरा सामने वाला व्यक्ति हमें पसंद नहीं करेगा, तो सभी लोग हमें पसंद करेंगे, परंतु वे शर्तें कि हमें जो है अपना चेहरा जो है वो मुस्कुराता हुआ। दोस्तों आज का हमारा जो विषय रहेगा वो है शोक सागर से श्लोक सागर तक। दोस्तों आज हम जो हमारे ऋषियों के, वेदों के, हमारे उपनिषदों के, गीता के, हमारे वैदिक जो वांग्मय है दोस्तों, जो संस्कृत में है, आज जो है हमें संस्कृत का पता नहीं है। संस्कृत से ही सभी भाषाएं निकली हैं दोस्तों। संस्कृत जो है हमारी जो देव भाषा है, देवों की भाषा है। तो जो वैदिक ग्रंथ हैं वो संस्कृत में हैं, परंतु आज संस्कृत का हमारे जो आने वाली जनरेशन्स हैं दोस्तों, उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। परंतु दोस्तों जो संस्कृत के श्लोक हैं वो हमारे जीवन के अंदर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं दोस्तों। एक श्लोक जो है हमें कितना ज्ञान करवा देता है। एक श्लोक जो है एक किताब पढ़ने के समान होता है। जैसे गीता का हम एक श्लोक लेते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि संविष्टो मता स्मृति ज्ञान मपोहनम वैदेच सर्वरह में वेदो विदांत कृत देव विदेव चाहम। दोस्तों ये जो श्लोक है, अगर हम इसको अच्छे से समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों हमारा जीवन बदल सकता है। दोस्तों जैसे इस श्लोक के अंदर कहा है सर्वस्य चाहम हृदि संविष्टो, कि हमारा जो क्वेश्चन रहता है कि भगवान कहाँ है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान तो आकाश में है, ऊपर है। कोई कहता है कि भगवान मंदिर में है, गुरुद्वारे में है, मस्जिद में है। परंतु दोस्तों गीता में यह श्लोक भगवान के मुख से गाया गया है कि सर्वस्य चाहम हृदि संविष्टो, कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। तो दोस्तों इससे हमारी कितनी समस्याएं हल हो सकती हैं, कितने विवादों से हम बच सकते हैं। जब वो जो पूरी सृष्टि को चलाने वाली शक्ति मेरे अंदर बैठी है, तो मैं दीनहीन लाचार नहीं हो सकता। दोस्तों मेरे अंदर अस्मिता जागृत होती है। मैं दूसरे को भी छोटा नहीं मानता, क्योंकि दूसरे के अंदर भी भगवान है दोस्तों। तो मैं दूसरे को मारूंगा नहीं, दूसरे को लूटूंगा नहीं, और अपना भी जो है अपमान नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो सृष्टि को चलाने वाली शक्ति बैठी है। तो इस श्लोक को अगर हम अपने जीवन में चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों हम जो हैं बहुत समस्याओं का हल कर सकते हैं, बहुत समस्याओं से बच सकते हैं। दोस्तों बहुत सी समस्याओं का सॉल्यूशन इसके अंदर है कि जब हम कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि संविष्टो, दोस्तों इससे ही मिलता जुलता एक श्लोक और है, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना मन सृष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती। दोस्तों इसमें भी भगवान ने गीता में कहा है कि ममे वांसो, कि तू मेरा ही अंश है। दोस्तों फिर जो है मेरे अंदर जो दीनता हीनता लाचारी नहीं रह सकती। दोस्तों मेरे अंदर जो है ये ऐसा आत्म गौरव जागृत होना चाहिए कि मैं जो है उस पूर्ण का अंश हूं। जैसे वेदों में प्रार्थना है दोस्तों, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दोस्तों वो बड़ा पूर्ण है, हम छोटे पूर्ण हैं, परंतु हम जो हैं पूर्ण हैं। तो ये कितना बड़ा गौरव की बात है दोस्तों। फिर जो है जब ये भाव मन में आता है तो दोस्तों हमारी कोई भी समस्या नहीं रहती है। हम जो है कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर और श्लोक अगर हम देखते हैं, जैसे गीता संयम समझाती है दोस्तों कि हमारे जीवन के अंदर संयम होना चाहिए। तो जो श्लोक हैं दोस्तों वो हमारी बात को ऑथेंटिक करते हैं, उससे उनके ऊपर मोहर लगती है कि मैं जो बात कह रहा हूँ, जो बात बता रहा हूँ, वो जो है 16 आने सच है दोस्तों। जैसे गीता में भगवान ने कहा है, युक्ता आहार विहारस्य चेष्टस्य कर्मशु युक्ता स्वपन बोधस्य योगी भक्ति दुखा। दोस्तों इसके अंदर क्या है कि हमें आहार के बारे में बताया गया है कि हमें कैसा जो है भोजन लेना है। आज जो दोस्तों जितनी भी हमारी जो समस्याएं हैं, जितनी भी बीमारियां हैं दोस्तों, वो आहार के कारण है। हमारा आहार बिगड़ा है, इस कारण से हमारे जो शरीर के अंदर बहुत सी जो बीमारियां घर कर गई हैं। तो दोस्तों आहार युक्त आहार विहारस्य है, तो हमने कैसा भोजन लेना है दोस्तों, सात्विक भोजन लेना है और संयम में रहकर हमने भोजन करना है दोस्तों। ज़्यादा खाने से भी जो है बीमारियां बढ़ती हैं और बिल्कुल ना खाने से भी बीमारियां बढ़ती हैं। तो इसलिए हमने जो है एक मर्यादा में रहकर जो है भोजन करना है। जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना भोजन हमने अपने शरीर को देना है। दोस्तों एक श्लोक को और लेते हैं, जैसे उसमें है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समस्व में। दोस्तों ये जो श्लोक है हमें कृतज्ञता का अनुभव करवाता है कि जो समुद्र वसने देवी, जो धरती माता है, वो हमारी माता है दोस्तों। उसके से हमारा बहुत सा हमारा जीवन चलता है। वो जो है हमारे को अन्न जल कितना कुछ हमारे को देने वाली है और वो हमारी माँ है, इसलिए उसको हमें कृतज्ञता पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। तो दोस्तों सुबह उठकर जैसे ही हम अपना पाँव धरती पर रखते हैं तो हमें जो धरती माता से क्षमा याचना करनी है कि धरती माता, जो मेरे को तेरा अपना पाँव जो है आपके ऊपर रखना पड़ता है, मुझे क्षमा करना। दोस्तों ये कितना जबरदस्त श्लोक है, कितनी जबरदस्त हमें प्रेरणा देता है, कितना जबरदस्त हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव खड़ा करता है। दोस्तों अगर हम एक श्लोक और लेते हैं, कायजम कर्म जम्बा श्रवण नयन जम्बा मान संबा अपराधम विहतम विहतम वा सर्व में तत्समस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। दोस्तों तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। तो दोस्तों ये जो श्लोक है, ये जो है हमारे को अपना आत्म प्रायश्चित करने की ओर संकेत करता है। दोस्तों जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हमें अपना आत्म चिंतन करना चाहिए। हमें जो हमारे से अपराध हुए हैं उनके लिए उन जो भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। तो प्रायश्चित के रूप में हमें जो है ये श्लोक बोलना है, कायजम कर्म जम्बा। दोस्तों इसमें क्या समझाया गया है कि मेरे काया से, मेरी शरीर से, कर्म जम्बा मेरे कर्म करने से, जो मैं दिन में काम करता हूँ, कर्म जम्बा श्रवणम सुनने से, अगर हम गलत सुन लेते हैं दोस्तों उसका भी पाप हमें लगता है। श्रवणम नयन जम्बा आंखों से हम गलत दृष्टि से किसी को देख लिया तो उसका भी पाप हमें लगता है। नयन जम्बा अपराधम विहतम विहतम वा, अगर जाने अनजाने में भी दोस्तों अगर हमने कोई अपराध कर दिया है तो उससे अगर हम भगवान से रात को सोते समय अक्षमा याचना करेंगे और अपने किए का प्रायश्चित करेंगे तो दोस्तों अगले दिन जो है हम वो गलती नहीं करेंगे, वो गलती को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों इतना जबरदस्त परिणाम इस श्लोक का होता है। तो ये श्लोक जो है
हमें जो है ये आत्मचिंतन करने की ओर संकेत करते हैं। दोस्तों अगर एक और श्लोक अगर हम लेते हैं गीता का, तो गीता के 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मये मनाधस्त्वा मये बुद्धि निवेशय निवसस्यसि मेव अता उधर्व न संशय, कि हमने भगवान को क्या देना है। मये मनाधस्त्वा, दोस्तों इसके अंदर भगवान ने हमारे मन और बुद्धि की मांग की है। वैसे भी जो है, जो हमारे साथ जाने वाली कोई चीज होगी तो वो है हमारा मन और बुद्धि। तो दोस्तों इसको हमने जो है पवित्र करना है, इसको जो सूचिता इसमें लानी है, इसको शुद्ध करना है। जैसे कोयले को दोस्तों हम कितना भी धो लें, कितनी भी साबुन लगा लें, परंतु उसकी कालस खत्म नहीं होती है। परंतु जहां उसका उत्पत्ति स्थान है, जहां से वो आया है, अगर उसको उसमें डाल देते हैं, अग्नि में उसको डाल देते हैं दोस्तों, कोयला लाल हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों हमारा मन है, मन अगर हमने शुद्ध करना है, उसको पावरफुल बनाना है, प्रोग्रेसिव करना है, सेंसिटिव बनाना है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है दोस्तों, जहां से वो आया है, भगवान के पास से आया है, तो उसको भगवान में लगाना है दोस्तों, वहीं से वो पवित्र होगा, शुद्ध होगा। ऐसे ही दोस्तों हमारी बुद्धि है, बुद्धि को जो है हमने जो है शार्प करना है, उसको श्रेष्ठ करना है, शुद्ध करना है दोस्तों। उसके लिए भी गीता में जो है भगवान ने मतलब ये बात कही है कि मुझे जो है बुद्धि को देना है। तो बुद्धि को हमने क्या करना है, बुद्धि को तीक्ष्ण करना है दोस्तों। उसके लिए क्या है कि जैसे गीता में बताया है कि हमें शुभ कर्म करने चाहिए। शुभ कर्म का मतलब क्या है दोस्तों, शुभ कर्म हम अच्छा ही काम करते हैं, परंतु दोस्तों हम जो काम करते हैं उसके अंदर हमारा इनलाइटेड सेल्फ इंटरेस्ट रहता है। हम घर वालों के भी काम करते हैं, हम अपने माता पिता का भी काम करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ छिपा रहता है। तो बिना स्वार्थ के जब हम कुछ काम करते हैं दोस्तों, वो होता है शुभ कर्म। तो दूसरी क्या बात रहती है दोस्तों, शुभ कथन। अगर हम जो है बोलते हैं दोस्तों, दूसरे को उपदेश करते हैं, परंतु अगर उसमें दूसरे को सुधारने की बात है, दूसरे को अगर हमने उपदेश देने की बात है, तो वो बात गलत है दोस्तों। जो शुभ कथन का मतलब क्या है कि हम जो कहते हैं दोस्तों, उसको अपने पाठ को पक्का करने के लिए कहते हैं। इसलिए कि मैं जो बोलूंगा उससे मेरा पाठ पक्का होगा, वो मेरे जीवन में बात आएगी बार बार बोलने से। दोस्तों ये भाव अगर हमारे मन में है तो उसको हम शुभ कथन कहते हैं। शुभ कथन, शुभ श्रवण, शुभ चिंतन, शुभ जो है दर्शन दोस्तों, इससे क्या होता है कि हमारी बुद्धि जो है श्रेष्ठ बनती है। तो दोस्तों ऐसे कितने ही श्लोक हैं जो हमें बहुत प्रेरणा देते हैं, जो हमें जीवन में आगे लेके जा सकते हैं। दोस्तों इससे क्या होता है कि हम जो है किसी भी बात की गहराई में जा सकते हैं। दोस्तों अगर श्लोक हमें याद होगा, श्लोक हमारे को कंठस्थ होगा, तो दोस्तों हम जो है अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों में भी वो श्लोक हमें खड़ा रखने में हमारे को हिम्मत देगा। हमें जो है वो श्लोक याद आएगा तो कहीं भी हम जो सांसारिक जो बंधन है, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है दोस्तों, उसमें डूब नहीं जाएंगे, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ऐसे श्लोक जो हैं दोस्तों, एक श्लोक जो क्या कहता है कि इष्टान भोगिना वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते तीर्थान प्रदव्य भोक्ते स्तेन एव से। तो दोस्तों इसमें भगवान ने क्या कहा है कि इष्टान भोगिना वो देवा। ऐसे ही दोस्तों एक श्लोक इससे और मिलता जुलता है कि यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते तघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात यत करोसी यदस्नासी यज्जुहोसी ददासी यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुर्ष्व मदर्पणम। दोस्तों इसमें भगवान कहते हैं कि तू जो है अगर मेरे को अर्पण किए बिना भोजन करता है, कोई भी जो है भोग जो है मेरा भाग निकाले बिना करता है, खाता है, पीता है, तो दोस्तों उसको वो पाप का ही खाता है। तो इसलिए कहा है कि भगवान का हिस्सा निकालना चाहिए। दोस्तों इसमें इष्टान भोगिना वो देवा, तो भगवान का हिस्सा जो है हमें निकालना ही चाहिए, दसवां दसोंध हमें भगवान का निकालना ही चाहिए। दोस्तों जैसे हमें
पैसे में, वित्त में भगवान का भाग निकालना है, वैसे ही समय में भी भगवान का भाग निकालना है। जैसे हम खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए समय देते हैं, वैसे ही भगवान के लिए भी समय देना है। दोस्तों, भगवान को समय देने का मतलब क्या है? तो उसमें भगवान ने कहा है कि जो मेरा जो उपदेश है, संदेश है, वो दूसरों को जाकर बताता है दोस्तों, वही भगवान का काम है। तो गीता में भगवान ने, जो गीता का अंतिम श्लोक है दोस्तों, उसमें भगवान क्या कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर्धु नीतिर्मम, कि जहां पे जो मानव प्रयत्न है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, मतलब अगर जो है पार्थ किसका प्रतीक है दोस्तों? वो प्रयत्नवाद का प्रतीक है कि हमने कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है, और भगवान की कृपा अगर हमारे साथ है, जैसे अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण थे, ऐसे ही भगवान की कृपा हमारे साथ है और हमारा पुरुषार्थ है दोस्तों। जहाँ ये दोनों चीजें मिलती हैं तो वहाँ विजय निश्चित है दोस्तों। हम जो है अपने जीवन में विजय प्राप्त करेंगे ही, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे ही। तो दोस्तों, जो संस्कृत के जो श्लोक हैं उनको हमें कंठस्थ करना चाहिए। अपने जो बच्चे हैं उनको भी उसको कंठस्थ कराने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। जो ये संस्कृत के श्लोक हैं दोस्तों, इससे जो है हमारी बुद्धि शार्प होती है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है दोस्तों। और जो जैसे कई बार बहुत से बच्चों को अक्लाहट होती है, तो वो अक्लाहट इस संस्कृत के श्लोक बोलने से चली जाती है दोस्तों। ये इसके जबरदस्त परिणाम सामने आते हैं। और जो संस्कृत के जो श्लोक हैं हमारे को भाव भिन्ना बनाए रखते हैं, हमारे अंदर भाव जागृत करते हैं, और हमारी जो वाणी है दोस्तों उसको पवित्र करते हैं। तो इतने कितने ही फायदे जो है हम जो हैं ये संस्कृत के जो श्लोक हैं इनके गिने जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत के जो श्लोक हैं उनको कंठस्थ करने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों।